तो आज सुबह जब सो को उठा तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में बहुत देर से किसी बात पर बहस चल रही है। बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ उसको, सुनते सुनते मेरे सर में होने लगा उसको सुनते सुनते। तो मैं उनके पास गया, उन्हें थोड़ा समझाया, तब जाके वहां पे मारपीट शुरू हुई। आप लोग पता होगा भी रिसेंटली मोदी जी गए थे मेलोडी लेकर, मेलोनी को पटाने, वो खिलाने। तो मैंने भी ये रील देखी इंस्टा पर, कैसे मोदी जी मेलोडी बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, देश बांट रहे हैं। तो जब भी मैंने रील देखी इंस्टा पर मुझे अच्छा लगा। एक दो बार मैंने थोड़ा स्क्रॉल करा तो मैंने देखी अगली रील में मेलोनी उसके अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के डिनर कर रही हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो मोदी जी का कट गया। तो मैंने उस पर मोदी जी की कमेंट देखी, उसमें मोदी जी ने लिख रखा था, प्यार थी जो जाने दिया, वोट होती तो चुरा लेते। गड़े हो गए तो और फट रही है भाई। तो मैं आपको बताऊंगा मेरी स्कूल की टाइम की थोड़ी कहानी। मेरा स्कूल का टाइम बहुत अच्छा भी गया है, बहुत बेकार भी गया है। अच्छा इसीलिए गया क्योंकि मैं अपने स्कूल में अकेला मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू। और बेकार इसलिए गया क्योंकि मैं अपने स्कूल में अकेला मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू। और ये ट्रू है। तो जब मेरा वहाँ एडमिशन हुआ तो मेरी बहुत फट रही थी कि मैं अकेला सबसे अलग हूँ, मुझे बुली वगैरह करेंगे। पर फर्स्ट डे बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, अपोजिट। मैं वहां गया तो वहां के बच्चों की मुझसे ज्यादा फट रही है कि ये यहाँ कैसे आ गया। पीरियड से लेकर फर्स्ट पीरियड तक मेरा बैग 3 बार चेक होता था। उन्हें लग रहा है इसे भेजा गया पाकिस्तान से, ये आया है ट्रेनिंग करके। मैं जिस बेंच पे अपना बैग रख रहा हूँ वो पूरी बेंच गायब हो रही है कि इसके पास नहीं बैठना भाई। पर थोड़ा टाइम लगा, हम दोस्त बनाए मैंने वहां पर। और मैंने बताया आपको, लास्ट स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त था अंश जाट, वो मुझे अपना इसी स्कूल में मिला था। तो हमारा चल रहा था एग्जाम हिंदी का, और उसमें पहला क्वेश्चन था कि मुहावरे लिखने थे थोड़े। तो हम बैठे एग्जाम कर रहे हैं, अंश मेरे आगे बैठा है। मैंने अंश से पूछ लिया ऐसे कि भाई थोड़े मुहावरे बता दें, मुझे आते नहीं थे, मुझे उर्दू आती थी क्योंकि मुस्लिम हूँ। तो उसने मुझे पहला मुहावरा बताया कि मर्द वो नहीं जो औरत की इज्जत करे, मर्द वो है जो औरत की इज्जत करे। समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया उस टाइम पर। उसने सारे मुहावरे ऐसे लिखे थे कि दूध का दूध और दूध का दूध। जिस थाली में खाया उसी थाली में खाया। भाई मैं क्या क्या लिख रहा है ये। तीसरा मुहावरा था कि जिसकी लाठी उसी की लाठी। एंचो भैंस ही मार दी उसने इस मुहावरे में। तो हमने वहां पे एग्जाम वगैरह दिया, हम निकले स्कूल से। तो मेरे स्कूल के बाहर पुलिस स्टेशन हुआ करता था एक, जो आज भी है। तो हमने देखा कि वहां काफी भीड़ वगैरह लग रही है गेट पर। तो वहां एक चोर पकड़ा गया है। पुलिस वाले उस चोर से पूछ रहे हैं कि तूने 3 दिन लगातार एक दुकान में चोरी क्यों करी। तो चोर बोलता है साहब चोरी तो मैंने खाली पहले दिन करी थी, अपनी बीवी के लिए सूट चुराया था, बाकी 2 दिन तो बस कलर बदलने गया था। और हम ये देख रहे हैं इतने में, तो पुलिस स्टेशन के बाहर से एक 3 बंदे आते हैं, जिनमें से एक बंदा बैठा था व्हील चेयर के ऊपर। वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, उसको 2-3 लोग सहारे खड़ा करते हैं। तो मैं देख के बोलता हूँ कि अंश देख तेरा लंड, वो भी खड़ा नहीं हो पाता बिना सहारे के। और अंश इतना निहायती चूतिया लोंडा है, अंश इतना निहायती चूतिया लोंडा है, हमने उसका नाम ही चूतिया रख दिया था। और चूतिया वर्ड में भी लास्ट के IYA लेटर्स उसका सर नेम रखा था। वो फर्स्ट नेम उसका आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। थोड़ा डार्क तो नहीं हो रहा? मैं एक्चुअली अंदर सर को देख रहा हूँ ना, तो नहीं, लास्ट टाइम मैंने परफॉर्म करा था तो मैं बहुत नर्वस था, अभी भी हूँ। तो लास्ट टाइम मेरे आंखों में अंधेरा छा गया था,
इसलिए मैं आज सब लोगों को इधर को देख रहा हूँ थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। तो एक दिन मेरे चाचा की शादी हुई थी नई नई, थोड़ा टाइम हुआ तो उनको एक बच्चा पैदा हुआ था, उनका बेटा। तो उन्होंने मुझे कॉल करी कि अनस ऐसे घर पे पार्टी है, अपना दोस्त को लेकर आओ और पार्टी वगैरह करते हैं। बोला ठीक है चाचा, लेकर आ जाऊंगा। तो मैं अपने साथ ले गया अंश को, जो कि नहीं ले जाना चाहिए था मुझे, पर मुझे ये बात पता लगी उसको ले आने के बाद कि नहीं लेके जाना था श्रुतिया को। तो मैं ऐसा फोन करा, मैं बोला भाई कहाँ पर है? बोला घर हूँ मैं। बोला कि मेरे चाचा के लड़का हुआ है और ऐसे पार्टी है वहाँ चलना है। तो कहता भाई तेरे चाचा ने लड़का कह दे दिया। तो भाई एक लड़का चाची नहीं दिया है, उन्होंने मेहनत करी है बेंचो, तू मेरे साथ चल बस, बकचोदी मत कर। तो हम पहुंचे, हम जाके बैठे, चाची आती हैं, पूछती हैं बेटा चाय लोगे कोल्ड ड्रिंक? अंश कहता है अब तक चाय बन रही है, अब तक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ। और चाची अपने गोद में बच्चे लेकर आई थी और वो बच्चा काफी गोरा था, बच्चे होते गोरे हैं। तो अंश बोलता है कि काफी गोरा बच्चा नहीं है? मैं भाई हाँ तो है, तो है। तेरे चाचा का ही है ना? हाँ चाचा का ही है, चाची कब फॉरेन गई है घूमने। तो इतने वहां चाचा आ जाते हैं। तो मेरे चाचा से कहता है कि आपको पता है बच्चे गोरे क्यों पैदा होते हैं? चाचा ने कहा नहीं, बच्चे गोरे इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि औरत के पेट में धूप नहीं जाती। मैंने सोचा इसका मतलब तो जब वेस्ट इंडीज में बच्चे होते हैं तो उनके औरत के पेट में धूप उग जाती होगी। हाँ तो बहुत ही काले होते हैं। तो बीच बीच में एक शायरी भी बोलूंगा, तो उससे सुनना। मुझे एक शायरी अभी याद आ गई कि अकेले में बैठकर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वाह वाह कर दो। अकेले में बैठकर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, पर नहीं मिलता, क्योंकि मैंने 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठकर देखा है, कुछ जवाब नहीं मिलता। तो अंश को मैं लेकर निकला अपने मामा के चाचा के घर से कि यार ये तो यहाँ फटवा देगा, मेरी बहुत बेइज्जती कराएगा। तो वैसे ही चल रहा था, चलते उसने गाने गाने लगा वो एक कि बेला चाओ बेला चाओ, उसने अपना गाना बेला चाओ करके, तो बेला चाओ गा रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो उससे पीछे से कहता हूँ कि तेरी ऐसी गांड मारूंगा ना, तो बेला चाओ की जगह बचाओ बचाओ गाएगा थोड़ी देर में। तो रैंडमली हम चल रहे हैं, तो अंश के पास अंश की बंदी की कॉल आ गई। वो कॉल पे बात कर रहा है, उसकी बंदी कह रही है कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं ठीक नहीं हूँ। और वो समझ नहीं पा रहा कि बंदी को हुआ क्या है। एक्चुअली बंदी को आ गए थे उसके पीरियड्स, तो वो बहुत समझाती है, समझ नहीं पाता। तो वो एकदम कह रही है कि अपने अंश से कि मेरा ना खून निकल रहा है। तो अंश कहता है टेप लगा लो। सेलो टेप लगा लो, खून रुक जाएगा तुम्हारा। एंड दैट्स माय गेम, थैंक यू सो मच।